तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिंग जुआन को सेलर पर गुस्सा आ गया था और वे उस सेलर को डांटते हुए कहता है कि तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ और इस बार जहाँ तुमने मेरी बेइज्जती की तो इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब लिंग जुआन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उस सेलर को गुस्सा आ जाता है और हम देखते हैं कि वे हवा में उड़ते हुए लिंग जुआन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की, तुम्हें पता नहीं कि यहाँ का सेलर मैं हूँ और तुम मेरे ही जगह पर आकर मेरी ही बेइज्जती कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ पे ऐसी बकवास और करने दूंगा। वे सेलर लिंग जुआन को इसी तरह से डांट ही रहा होता है कि तभी लिंग जुआन अपने हाथ में एक गोल्डन कार्ड निकाल लेता है और हम देखते हैं कि वे सेलर इस कार्ड को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वे सोच रहा होता है कि ये डायमंड कार्ड इसके पास कैसे आ गया, क्योंकि ये ब्लैक डायमंड कार्ड बहुत कम ही लोग खरीद सकते थे। और तभी हम देखते हैं कि वे सेलर अपने घुटनों में आ जाता है और लिंग जुआन से माफी मांगने लगता है, जिसके बाद हमें लिंग जुआन के एकदम रॉयल वाला सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि चारों तरफ से सोने के कॉइन गिर रहे होते हैं और लिंग जुआन अपने गोल्डन कार्ड को ऊपर करके एकदम शानदार वाला लुक दे रहा होता है, जिसके बाद फिर से हमें उस सेलर को दिखाया जाता है जो कि लिंग जुआन को मस्का लगाते हुए कह रहा होता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप कौन है। जिस पर लिंग जुआन उसे कहता है कि चलो मेरे सामने से हटो, सबसे पहले मुझे इस बॉडी को खरीदना है। अभी इस बात को सुनकर लीजिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस बॉडी को कोई इतने ज्यादा दाम में भी खरीदेगा, इसीलिए वे आगे बढ़ती है और लिंग जुआन से पूछती है कि तुम इस बॉडी को इतने ज्यादा दाम में क्यों खरीद रहे हो, इसकी कोई खास वजह है क्या। जिस पर लिंग जुआन कहता है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं इसका क्या करूंगा, पर तभी वे अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं इसका एक कवच बनाऊंगा। पर दूसरी तरफ लीजिन को शक हो रहा था, इसीलिए वो यू से पूछती है कि कहीं ये स्कैमर तो नहीं है, मुझे इस पे शक हो रहा है और शायद हमें इसे बॉडी नहीं बेचना चाहिए। तभी यू लीजिन को समझाते हुए कहता है कि नहीं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और वैसे भी इस बॉडी को ये बहुत ही ज्यादा दामों में खरीद रहा है, इसीलिए हमें फायदा ही होगा। जिस बात को सुनकर हम देखते हैं कि लिंग जुआन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, वे सीधे आकर यू का हाथ पकड़ लेता है और वे यू को कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा समझदार हो, चलो अब तुम अपना कार्ड बाहर निकाल लो ताकि मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें दे सकूं। जिस बात को सुनकर यू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे बोलता है कि मेरे पास कोई भी कार्ड नहीं है, जिस पर लिंग जुआन कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई कार्ड नहीं है तो मैं तुम्हारे पैसे तुम्हें कैसे दूंगा। तभी लीजिन पीछे से आ जाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे पास एक कार्ड है और तुम इसमें पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, और वे उस कार्ड को यू को दे रही होती है, जिसे देखकर हम देखते हैं कि यू बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और वे लीजिन से पूछता है कि तुम्हारे पास तो पहले ऐसा कोई भी कार्ड नहीं था, तो अचानक से ये कार्ड तुम्हारे पास किधर से आ गया। जिस पर लीजिन यू को बताती है कि ये कार्ड मुझे मिस लिन ने दिया था और जहां उसने मुझे बताया था कि इस कार्ड को मैं तुम्हें दे दूं क्योंकि यू ने पिछले कुछ दिनों में मेरी बहुत ही ज्यादा मदद की है और ऊपर से उसने मेरी बहुत बार जान भी बचाई है, इसीलिए ये कार्ड तुम जाकर यू को दे देना। अब लीजिन यू को ये सब बता ही रही होती है कि तभी हम लिंग जुआन को देखते हैं, वे इन दोनों को देखकर सोच रहा होता है कि मुझे क्यों लग रहा है कि मैं इनसे पहले मिल चुका हूँ। लिंग जुआन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी यू उसके पास आता है और अपना मैजिक कार्ड आगे करता है और बोलता है कि अब तुम पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं और पैसे लेते हैं यू और लीजिन वहाँ से जाने लगते हैं और दूसरी तरफ हम लिंग जुआन को देखते हैं जो कि उस डीमन की बॉडी को अपने रिंग में रख लेता है। जिसके बाद वे यू और लीजिन को रोकते हुए कहता है कि किस बात की जल्दी है, मुझे पता है कि तुम भी इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए आए हो और मैं खुद भी उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। जो सुनकर लीजिन को कुछ समझ में नहीं आता है और वे आगे बढ़ते हुए कहती है कि तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, जिस पर वे बताता है कि मैं एक मैजिशियन हूँ और इतना कहते हैं वे यू के पास चला जाता है और वे यू से पूछता है कि कंपटीशन शुरू होने से पहले तुम यहाँ पे क्या करोगे। जिस पर यू उसे बताता है कि हम लोग पहले ऑक्शन रूम जाने की सोच रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम वहाँ पे कुछ चीजें खरीद लें। ये सुनकर लिंग जुआन बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था और वे कहता है कि वाओ कि तुम लोग की क्या किस्मत है, मैं भी उसी ऑक्शन रूम में जा रहा हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी ऑक्शन रूम को दिखाया जाता है जहाँ पर वे सभी आ गए थे। जहाँ पहुँचने के बाद हम देखते हैं कि लिंग जुआन अभी भी यू का पीछा नहीं छोड़ता है और वे उसके पास ही बैठकर उससे बातें कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि उस ऑक्शन रूम की होस्ट वहाँ पर आ जाती है और इन सब का वेलकम करते हुए कहती है कि जल्द ही ये ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है और जिस बात को सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पर आए सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस ऑक्शन रूम का पार्टी स्टार्ट हो जाता है। वे इस पार्टी को एक मेडिकल पिल से स्टार्ट करती है जिसे कि लिंग जुआन ने बनाया था। अब लिंग जुआन का नाम सुनकर लीजिन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वे जैसे ही लिंग जुआन को देखती है उसे अपने पास्ट की मेमोरी याद आ जाती है और वे अचानक से खड़े होकर कहती है कि मुझे सब याद आ गया और वे कहती है कि वे तुम हो और तभी हम लिंग जुआन को देखते हैं जिसे भी अपना पास्ट याद आ जाता है और वे सोचता है कि ये तो वही है जिसने मुझे अपने घोड़े से पिटवाया था और वे अचानक से खड़े होकर कहता है कि ये तुम हो, मुझे यकीन नहीं आता कि मेरी मुलाकात फिर से तुमसे हो गई। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों लड़ने लगते हैं और तभी यू इन दोनों को रोकते हुए कहता है कि क्यों ना हम अपनी पुरानी बातों को भूल जाएं।